खुसात पहला बाब। और यशवा की मौत के बाद यूं हुआ कि बनी इसराइल ने खुदावंद से पूछा कि हमारी तरफ से कनानियों से जंग करने को पहले कौन चढ़ाई करे। खुदावंद ने कहा कि यहूदा चढ़ाई करे, और देखो मैंने ये मुल्क उसके हाथ में कर दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई शमाउन से कहा कि तू मेरे साथ मेरे कुर्रा के हिस्सा में चल, ताकि हम कनानियों से लड़ें, और इसी तरह मैं भी तेरे कुर्रा के हिस्सा में तेरे साथ चलूँगा। सो शमाउन उसके साथ गया, और यहूदा ने चढ़ाई की, और खुदावंद ने कनानियों और फिरसियों को उनके हाथ में कर दिया, और उन्होंने बसक में उनमें से 10,000 मर्द कत्ल किए। और अदूनी बसक को बसक में पाकर वो उससे लड़े और कनानियों और फिरसियों को मारा। पर अदूनी बसक भागा, और उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ और पाँव के अंगूठे काट डाले। तब अदूनी बसक ने कहा कि हाथ और पाँव के अंगूठे कटे हुए 70 बादशाह मेरी मेज़ के नीचे रेज़ा चीनी करते थे। सो जैसा मैंने किया वैसा ही खुदा ने मुझे बदला दिया। फिर वो उसे यरूशलेम में लाए, और वो वहाँ मर गया। और बनी यहूदा ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया, और उसे तय करके शहर को आग से फूंक दिया। इसके बाद बनी यहूदा उन कनानियों से जो कोहिस्तानी मुल्क और जनूबी हिस्सा और नशेब की ज़मीन में रहते थे लड़ने को गए। और यहूदा ने उन कनानियों पर जो हब्रून में रहते थे चढ़ाई की, और हब्रून का नाम पहले करेत अरबा था। वहाँ उन्होंने सैसी और अखिमान और तलमी को मारा। वहाँ से वो दबीर के बाशिंदों पर चढ़ाई करने को गया। दबीर का नाम पहले करेत सिफर था। तब कालिब ने कहा, जो कोई करेत सिफर को मार कर उसे ले ले, मैं उसे अपनी बेटी अक्सा ब्याह दूंगा। और कालिब के छोटे भाई कनस के बेटे गुंती एल ने उसे ले लिया। बस उसने अपनी बेटी अक्सा उसे ब्याह दी। और जब वो उसके पास गई तो उसने उसे तरगीब दी कि वो उसके बाप से एक खेत मांगे। फिर वो अपने गधे पर से उतर पड़ी। तब कालिब ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, मुझे बरकत दे। चूंकि तूने मुझे जनूब के मुल्क में रखा है, इसलिए पानी के चश्मे भी मुझे दे। तब कालिब ने ऊपर के चश्मे और नीचे के चश्मे उसे दिए। और मूसा के साले खैनी की औलाद खजूरों के शहर से बनी यहूदा के साथ यहूदा के बियाबान को जो इराद के जनूब में है चली गई, और जाकर लोगों के साथ रहने लगी। और यहूदा अपने भाई शमाउन के साथ गया, और उन्होंने उन कनानियों को जो सफत में रहते थे मारा, और शहर को नेस्तो नाबूद कर दिया। सो उस शहर का नाम हुरमा कहलाया। और यहूदा ने गज़ा और उसकी नवाही, और अस्कलून और उसकी नवाही, और अखरून और उसकी नवाही को भी ले लिया। और खुदावंद यहूदा के साथ था। सो उसने कोहिस्तानियों को निकाल दिया, पर वादी के बाशिंदों को निकाल ना सका, क्योंकि उनके पास लोहे के रथ थे। तब उन्होंने मूसा के कहने के मुताबिक हब्रून कालिब को दिया, और उसने वहाँ से अनाक के 3 बेटों को निकाल दिया। और बनी बनियामीन ने उन यबूसियों को जो यरूशलेम रहते थे ना निकाला। सो यबूसी बनी बनियामीन के साथ आज तक यरूशलेम में रहते हैं। और यूसुफ के घराने ने भी बैतेल पर चढ़ाई की, और खुदावंद उनके साथ था। और यूसुफ के घराने ने बैतेल का हाल दरियाफ्त करने को जासूस भेजे, और उस शहर का नाम पहले लूस था। और जासूसों ने एक शख्स को उस शहर से निकलते देखा, और उससे कहा कि शहर में दाखिल होने की राह हमको दिखा दे, तो हम तुझसे मेहरबानी से पेश आएंगे। सो उसने शहर में दाखिल होने की राह उनको दिखा दी। उन्होंने शहर को तय किया, पर उस शख्स और उसके सारे घराने को छोड़ दिया। और वो शख्स हित्तियों के मुल्क में गया, और उसने वहाँ एक शहर बनाया, और उसका नाम लूस रखा। चुनाचा आज तक उसका यही नाम है। और मनस्सी ने भी बैतशान और उसके कस्बों, और तैनाक और उसके कस्बों, और दौर और उसके कस्बों के बाशिंदों, और अबलियाम और उसके कस्बों के बाशिंदों, और मजदों और उसके कस्बों के बाशिंदों को ना निकाला, बल्कि कनानी उस मुल्क में बसे ही रहे। पर जब इसराइलियों ने जोर पकड़ा तो वो कनानियों से बेकार का काम लेने लगे, पर उनको बिल्कुल निकाल ना दिया। और इफ्राइम ने उन कनानियों को जो जज़र में रहते थे ना निकाला। सो कनानी उनके दरमियान जज़र में बसे रहे। और ज़बूलून ने किद्रून और नहलाल के लोगों को ना निकाला। सो कनानी उनमें बूदोबाश करते रहे, और उनके मुत्तई हो गए। और आशिर ने अक्को
اور सैदा और अहलाब और अकीसेब और हलबा और अफीक और रहूब के बाशिंदों को ना निकाला, बल्कि आशरी उन कनानियों के दरमियान जो उस मुल्क के बाशिंदे थे बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको निकाला ना था। और नफ्ताली ने बैत शम्स और बैत अनात के बाशिंदों को ना निकाला, बल्कि वो उन कनानियों में जो वहाँ रहते थे बस गया, तो भी बैत शम्स और बैत अनात के बाशिंदे उनके मुत्तई हो गए। और अमोरियों ने बनी दान को कोहिस्तानी मुल्क में भगा दिया, क्योंकि उन्होंने उनको वादी में आने ना दिया, बल्कि अमोरी कोहे हिर्स पर और अयालोन और सालबीम में बसे ही रहे, तो भी बनी यूसुफ का हाथ गालिब हुआ, ऐसा कि ये मुत्तई हो गए। और अमोरियों की सरहद अकरबीम की चढ़ाई से यानी चट्टान से शुरू करके ऊपर ऊपर थी। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।